अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की नए लेक्चर के साथ मैं हूँ रिजवानुल्लाह। आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहा जाता है। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन की तरफ, आइडेंटिफिकेशन की तरफ, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव। डिफिनेशन, इसकी तारीफ हम लोग कैसे कर सकते हैं? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस which will be completed before some other point in the future। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं, नाम से ही जाहिर है, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, वो फेल जो एक मुस्तकबिल में, जो आने वाले इरा में, जमाने में मुकम्मल की जाएगी और दूसरे एक्शन स्टार्ट होने से पहले। तो इसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन को उर्दू में पहचान कहा जाता है। यानी जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आ जाए, तो हम लोगों ने समझना है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए, तो हम लोगों ने समझना है ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद वर्ब है। कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है? मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी सिर्फ परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस ना हो, तीन टेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होते हैं। और वर्ब के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास विल हैव एंड शैल हैव। यानी अभी विल हैव कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, शैल हैव कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? विल हैव को तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई, वी, दे, यू, ई, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं, विल हैव। और शेल के साथ सिर्फ आई और वी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे पास डिफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोगों ने मूव करना है किस चीज की तरफ? फार्मूलाज की तरफ। सिंपल फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला, इंट्रोगेटिव फार्मूला, फॉर्मल फार्मूला और इनफॉर्मल फार्मूला। पहले हम लोग मूव करते हैं सिंपल फार्मूला की तरफ से। सिंपल फार्मूला की सेंटेंसेस या इसकी फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं? पहले इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ई, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर या प्लूरल हो, जो भी हो। फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का विल हैव और शैल हैव है। फिर उसके बाद हमारे पास मुकम्मल है, तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू एक बनावट और साफ के जरिए हम लोग सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, जुमलों को कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स मूव। सब्जेक्ट है, मर्जी है जो भी लेना है आपने। अली ले ले कोई। अली विल हैव स्पोकन इंग्लिश। अली विल हैव स्पोकन इंग्लिश। अली इंग्लिश बोल चुका होगा। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो गया। अब मूव करते हैं नेगेटिव फार्मूला, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला में हम लोग ये ऐसे नहीं है जैसे बाकी सेंटेंसेस टेंसेस हमने पढ़े थे। यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या है, हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद विल या शेल है।
इसके बाद नॉट आते हैं, नॉट के बाद फिर हम लोग किस चीज को लिख सकते हैं, हैव को, हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अब इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। शी के साथ हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं, शी विल नॉट हैव washed the clothes। She will not have washed the clothes। वो कपड़े नहीं धो चुकी होगी। आगे बात समझ, ये हमारे पास रही नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हम लोग सवाल ही पूछते हैं, इंट्रोगेटिव फार्मूला। अब इसकी फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसमें हम लोग गुने स्टार्ट में विल लगाना है या शेल लगाना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने हैव लगाना है, हैव के बाद हम लोगों ने क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। अभी इसकी सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं, विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। विल दे हैव come to academy? Will they have come to academy? क्या वो अकेडमी आ चुके होंगे? ये हमारे पास रही इंट्रोगेटिव। अब है हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल। होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब है हमारे पास फॉर्मल। फॉर्मल फार्मूला, इसमें हम लोग पहले वेल या शेल इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फिर हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर्मल सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जा सकता है। हम लोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें लफ्ज नॉट आते हैं तो नेगेटिव को इंडिकेट करता है, क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव को इंडिकेट करते हैं। अब इसकी सेंटेंस हम लोग चलो शेल इस्तेमाल करते हैं। शेल वी नॉट हैव कुक्ड फूड? शेल वी नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या हम खाना नहीं बना चुके होंगे? तो यह हमारे पास रही है फॉर्मल। फॉर्मल के बाद हमारे पास इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल की सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, बाकी जितने भी टेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे हम लोगों ने विल लगाना है या शेल लगाना है, इसके बाद डायरेक्टली हम लोगों ने क्या लगाना है, नॉट, नॉट के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो वांट है, और शेल नॉट की जो कंट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म है, मुख्तसर फॉर्म है, वो क्या है, शॉर्ट है। तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को मिला के तो ये वांट बनते हैं, और अगर इन दोनों को मिला के शेल नॉट हो तो फिर शांट बनते हैं। तो हम लोग वांट की एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, वांट ही हैव प्लेड हॉकी?
क्या वो आके नहीं खेल चुके होंगे। तो ये रही हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो